हालेलुया। तो जैसा कि आज एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया, आवाज चेक कर लेना सही आ रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में पिता बहुत महान है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आज मैथ्यू आंटी के घर में मीटिंग है और हम सब मिलकर खुदावन की स्तुति और आराधना करने बैठे हैं और उसके वचन को अपने जीवन में आदर और महिमा देने के लिए हम अपने जीवन से को तैयार कर रहे हैं। इससे अच्छी उत्तम बात और कुछ नहीं है कि हमारे जीवन से सदैव उसको आदर और महिमा मिले। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, उसके वचन में चले, उसके साथ संगति करें। मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। और सवेरे से अब तक आपने संभाला प्रभु, अपनी दया और करुणा में रखा प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भले चंगे हैं प्रभु, आपकी करुणा के अनुसार प्रभु जी हमने अपने सभी कामों को किया प्रभु जी। आपकी दया के अनुसार प्रभु जी हमने हर खुशियों का आनंद लिया खुदावन, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जन प्रभु जी समय इस प्रार्थना से जुड़े हैं प्रभु, हमें देख रहे सुन रहे खुदावन, उनको उनके स्थानों पे आशीष देना। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी आशीष बरकतें उन सभी के भी साथ प्रभु जी बना के रखना जो प्रभु आपको नहीं जानते खुदावन, वो भी आपको जान सके प्रभु जी और आपको पहचान सके पिता। इस समय प्रभु हम अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन बाहर हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा और आपकी दया प्रभु जी हर एक जीवन पे चाहते हैं खुदावन। अपनी दया अपनी सुरक्षा बना के रखें खुदावन, और अपने हर तमाम उन कामों के साथ साथ प्रभु आपको भी प्रभु याद करने वाले हम सभी बन सके यीशु मसीह। जितने भी सर प्रभु इस समय आपकी हुजूरी में झुके हैं पिता, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सर पर रखें प्रभु जी, और प्रत्येक को नाम बनाम आशीष और बरकतें दें खुदावन। आज जो भी वचन प्रभु जी आपके दास के माध्यम से प्रभु हमारे बीच में आता है प्रभु जी, उसको सुन के प्रभु हम अपने जीवनों में आगे बढ़ने वाले बन सकें प्रभु जी, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सकें पिता। जो भी मर्जी है प्रभु आज वचन के माध्यम से प्रभु उसको पूरा होने में अपने दास की सहायता मदद करना। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करना होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहु हम लोग कौन सा गीत गाएंगे? गीत नंबर 68, पावन है वो प्रभु हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमारा उसकी है का वो बल है न्यारा, उसकी भटके हुओं को राह चलाता, दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता, मालिक हमें चलाता, मालिक हमें चलाता, उसकी जय हमारा बड़ा महान, मेरे बुद्धियों को देता जान, हमारा बड़ा महान
का प्राण उसकी जय हो, जय मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक कोरस गाएंगे। इससे पहले कि हम पिता के वचन में बढ़े, आगे हम एक कोरस गाएंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे उसका दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको समय दिया है और उसने हर एक समय के विषय में हमको बताया है। जैसा कल हमने देखा कि पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक समय बांध रखा है और उस समय के रहते रहते जब तक हम अपने पिता के नजदीक ना आ जाए और उसके वचन का अंगीकार ना कर लें, उसके नाम का अंगीकार ना कर लें, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबका इस पृथ्वी पर परिश्रम करना व्यर्थ है। हमारा इस पृथ्वी पर बने रहना और इस पृथ्वी पर बढ़ना पिता की ओर से होता है। और आज लोगों ने पिता के वचन को बहुत तायत से ग्रहण नहीं करना चाहा। देखिए, वचन जो है वो हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। आमीन। क्योंकि वचन देहधारी हुआ और मेरे और आपके बीच में रहा, और ये वचन देहधारी होकर हमारे और आपके बीच में क्यों रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का वचन हमें बताता है कि मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लूं। आमीन। और जो पाप तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन में हुआ आदि पाप, उस पाप से तुमको मुक्त कर दूं। लेकिन हमने अपने ही पापों को
और अपने ही अंधकार को अपने जीवन से दूर ना करना चाहा। हम उस पाप और उस अंधकार में क्या हो गए, बने रहने। और पिता के उस वचन को जो पिता ने हमें दिया कि हम उसके द्वारा इस पृथ्वी पर बहुतायत से आशीष का कारण बने, हमारे बीच से हमने उसे दूर कर दिया। आइए देखें वचन में क्या लिखा है। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है। यिर्मयाह 23:19। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह बेटा, यिर्मयाह 23 उसकी 19वीं आयत। यिर्मयाह 23 मिला? हालेलुया। ये ला हमको दो लो, रुक जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे यिर्मयाह 23वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। 23-19 पढ़ें, जैसा कल हमने पढ़ा था। यिर्मयाह 23। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यहोवा की आंधी, यहोवा का प्रकोप, यहोवा का की जलजलाहट की हवा पृथ्वी पर चलने लगी है। आज बहुत ज़रूरी है कि हम वचन पे कान लगाएं, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा सब कुछ व्यर्थ है। और यदि हम पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता को आदर देते हैं और अपने पिता के वचन को सुनने के लिए, उसके वचन में चलने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और उसके वचन में बहुत तायत से अपने जीवन को देते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए बहुत सुहावनी बात है। आमीन। कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में पढ़ें। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है। यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इससे हमें और आपको अपने आप को पिता के क्रोध से बचाना है। खुदा कहता है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे सामने न्याय करने आऊं और तुम न्याय में दिए जाओ। इससे पहले कि तुम न्याय में दिए जाओ, तुम अपने पापों की क्षमा कर मांगो और दीन बनो और मेरे वचन में हो लो और पूरी रीति से अपने मन को फिराओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज केवल ये बात नहीं है कि मेरे जीवन में मेरे लिए उत्तम हो रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मेरे जीवन से मेरे पिता को आदर और महिमा मिल रही है? क्या मेरे जीवन से मेरे पिता को
वो सामर्थ मिल रही है जो सामर्थ मेरे पिता ने मुझे देने के लिए रखी है। वचन हम सब पढ़ते हैं, बाइबल हम सब पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं निवेदन हम सब करते हैं, लेकिन क्या मेरी प्रार्थना में, क्या मेरे निवेदन में, क्या मेरे वचन को पढ़ने या वचन को सुनने में मेरा इतना परिश्रम है कि मैं यहोवा के उस प्रचंड भवंडर और जलजलाहट से बच जाऊं? Praise the Lord। अगर मैं यहोवा के क्रोध से, उसके प्रचंड भवंडर से और जलजलाहट से ना बचूं और वो जलजलाहट मेरे माथे पे पड़े, तो मेरा पृथ्वी पर वचन को सुनना व्यर्थ हो जाएगा। है बात से कि नहीं? पिता ने कहा देखो ये पेड़ जो है ना जिगा को छेगे है ना, क्या कहते हैं उसको, घेरे हुए है ना। ये पेड़ जो है, जो अंजीर का पेड़ है, ये हरा भरा तो है लेकिन जगह को क्या करे है, घेरे हैं। इसको जड़ समेत उखाड़ दूं, क्यों? क्योंकि इसमें फल नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम वचन को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे जीवन में फल आना चाहिए। वचन बीज है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बीज बोया जाता है तो ये अवश्य है कि तुम्हारे अंदर वचन रूपी फल उत्पन्न होने पाए। आमीन है कि नहीं? जिस तरह से पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही हम भी पिता के वचन के द्वारा पहचाने जाते हैं कि हम मसीही हैं। अगर पिता का वचन मेरे अंदर से आपको नहीं पता लगता, अगर मेरे जीवन से आपको पिता का वचन नहीं दिखाई देता, तो मैं एक पेड़ के समान हूँ। और अगर मेरे जीवन से मेरे खुदावन यीशु मसीह का वचन नहीं दिखाई देता तो मेरे अंदर कोई फल नहीं है। और अगर मेरे अंदर कोई फल नहीं है तो मैं जिगा घेरे हूँ। है बात सही कि नहीं? तो हमें क्या करना है? हमें उसके प्रचंड भवंडर से और जलजलाहट से जो मनुष्य के माथे पर पड़ने वाली है उससे बचना है। बचना है कि नहीं बचना है? हैं कि नहीं? हैं? खुदा ऐसा ना हो कि कहीं मैं तेरे सामने दोषी ठहरूं। हैं? खुदा ऐसा ना हो कि कहीं मैं तेरे सामने दोषी ठहरूं और मैं पूरी रीति से न्याय में दिया जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे सामने जो भी मनुष्य खड़ा होता है न्याय के लिए, वो कभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं ठहरा सकता। क्योंकि तेरे सामने जो न्याय के लिए खड़ा होगा वो अगर शुद्ध भी होगा तो अशुद्ध होगा, क्योंकि तू इतना पवित्र है। है बात सही कि नहीं? हाँ, तब खुदा के वचन में लिखा है कि यदि खुदा मनुष्य का न्याय करने आए तो एक भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा, सब के सब दोषी ठहराए जाएंगे। है ना? ऐसा ना हो कि पिता तू मेरे पास आए और मेरे न्याय को देखे, मेरा न्याय करे। पिता मुझे क्षमा कर, मैं तेरे वचन में बढ़ने पाऊँ, तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाऊँ और तेरे वचन में बहुत तायत से स्थिर रहने पाऊँ। है बात सही कि नहीं? तो कलाम क्या कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत देखो। यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। इससे पहले कि खुदा का क्रोध, खुदा का प्रकोप, खुदा का वो जलजलाहट, वो भवंडर जो प्रचंड से चलने लगा है हमारे माथे पे पर, हम अपने आप को वचन में दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, क्यों खुदा की ये प्रचंड भवंडर चलने लगा? क्यों आखिर ये ऐसा हो रहा है? मैंने कल बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है 14वीं आयत में, पढ़े बेटा। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसा काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो
जाते हैं। क्या खड़े हो जाते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यरूशलेम के नगरों में मैंने ऐसा काम देखा है जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ऐसा काम देखा है। समझ रहे हैं आप? यरूशलेम के नगरों में मैंने ऐसा काम देखा जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे कामों को देखकर जब हम अपने जीवन में करते हैं जो काम, इन कामों को देखकर जब पिता ये देखता है और कहता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हम कैसे पिता की दृष्टि में धर्मी ठहर सकते हैं? और कला में क्या लिखा? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात वे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात वे विचार और पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसा हियाब बांधते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। वो ऐसा बताते हैं कुकर्मियों को कि उनको ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने पाप किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे एकदम सही चल रहे हैं। क्या सही चल रहे हैं? वो उनको ऐसा बताते हैं कि वे अपने पाप से पश्चाताप नहीं करते। कलाम में क्या लिखा? व्यभिचार, पाखंड कुकर्मियों को हियाब बंधाते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी ना करें। ऐसा सिखाते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो एकदम शुद्ध हैं और पवित्र हैं, इसलिए उन्हें कोई पश्चाताप करने की या तो अपने जीवन से अपनी बुराइयों को दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन जताते हैं? पढ़े पूरी आयत। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं। नबियों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं में, ऐसे झूठे धर्म के प्रचारकों में, ऐसे झूठे लोगों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जो रोंगटे खड़े करते हैं, क्योंकि वे कुकर्मियों को और व्यभिचारियों को और पाखंडियों को ऐसा हियाब दिलाते हैं कि जैसे मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। क्या लिखा है? ऐसा हियाब, ऐसा कुकर्मियों को ऐसा हियाब बनाते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान होते गए हैं। सारे मनुष्य मेरी दृष्टि में सदोम और अमोरियों के समान होते गए। क्यों? क्योंकि उनका पाप, उनका कुकर्म, उनका पाखंड, उनका व्यभिचार मेरी दृष्टि में क्या हो गया? बढ़ता गया। और इतना बढ़ गया कि मानो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखा आपने? अब बताइए, ऐसी स्थिति से हम अपने आप को कैसे बदलेंगे? अगर हम अपने आप के अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितने पाप हैं। क्यों बेटा ज्योति? हैं? हमारे अंदर कितनी बुराइयां, कितने पाप हैं जब हम अपने आप के अंदर झांकते हैं। लेकिन क्या हम उस बुराइयों को, उस पाखंड को, उस व्यभिचार को, उस अपने अंदर के कुकर्म को दूर करने के लिए अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ में अपने आप को सौंपते हैं? नहीं। अगर हम इन बातों को जानकर अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ में अपने आप को सौंप दें तो पिता हमें इन सारे पाखंड और कुकर्म की आत्मा से, व्यभिचार की आत्मा से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। हमें कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद कि वे पाखंडी हैं, कुकर्मी हैं, व्यभिचारनी हैं, व्यभिचार करते हैं, वे पश्चाताप करना नहीं चाहते। क्यों? अपने कामों से फिरना नहीं चाहते। क्यों नहीं फिरना चाहते? क्योंकि उनको भविष्यवक्ताओं ने, प्रचारकों ने बता दिया कि तुम्हें पश्चाताप या खुदा के वचन में अपने पापों को स्मरण करके फिरने की आवश्यकता नहीं है। देखा? ऐसा करके वो खुदा की दृष्टि में सदोम और अमोरियों के समान हो गए, क्योंकि उनका पाप खुदा की दृष्टि में और बढ़ता जा रहा है।
पढ़े जरा, क्यों नहीं उसाते हैं उनको स्मरण दिलाया। यिर्मयाह 14वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौदह 14:10 पढ़े। क्यों वो पश्चाताप नहीं करना चाहते? क्यों वो पिता के वचन को जानना नहीं चाहते? क्यों आखिर वो अपने पाखंड और कुकर्म और व्यभिचार में पूरी रीति से लीन है? क्यों उनके पाप खुदा की दृष्टि में सदोम और अमोरियों के समान हो गए? क्यों आखिर खुदा कह रहा कि ये मेरी दृष्टि में रोंगटे खड़े करने वाली बात है? क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, अरे यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है। अरे क्या करना अच्छा लगता है? इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है। खुदा के पास जाना अच्छा नहीं लगता। खुदा के वचन को सुनना, अच्छा नहीं लगता। खुदा के वचन में बैठना। अच्छा नहीं लगता। देखिए मैं वचन पढ़ा देता हूँ एकदम साफ साफ, क्योंकि हमें वचन को आदर देना है। क्या देना है? आप वचन को आदर कैसे देंगे? आप वचन के लिए अपने आप को जब देंगे तब आदर देंगे। उसने कहा मुझे केले, संतरे, देसी अंडे नहीं चाहिए, मुझे अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाओ। क्या? शरीरों को भाता हुआ चढ़ाओ। अब बताइए, कोई अपने आप को, अपने जीवन को खुदा के प्रति चढ़ाएगा? क्या भैया भेंट ले लो, पैसा ले लो, 1051 रुपये ले लो, 1101 रुपये ले लो, बहुत ज़्यादा 5100 रुपये ले लो, है बात है कि नहीं? चित्तीदार केले ले लो। क्या? कौन से दार? चित्तीदार केले। क्या? चित्तीदार केले। हाँ, बड़े बड़े। और संतरे और देसी अंडे की ट्रे और आशीर्वाद। हाँ, पड़ेगा छांटा। और उसाते हैं वो क्या, रिफाइन। देख मैं बता रहा हूं आपको, हमारे पास समय नहीं। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? इनकी पाप मेरी दृष्टि में रोंगटे खड़े करने के समान है। खुदा कह रहा ये सदोम और अमोरियों के समान हो गए हैं। खुदा कह रहा मेरी झलझलाहट और मेरा प्रचंड वायु, मेरी प्रचंड जलजलाहट इनके माथे पर पड़ेगी, है ना? क्या कह रहा है कलाम, क्या कह रहा है वचन? क्यों पड़ेगी? यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा, यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको भटकना अच्छा लगता है। इनको भटकना अच्छा लगता है। क्या करना अच्छा लगता है? भटकना। देखा आपने? देखा, भटकना अच्छा लगता है इनको। आज दुनिया में लोग भटक रहे हैं। कोई भी जना सीधे मार्ग पर नहीं चल रहा। आखिर मनुष्य इस पृथ्वी पर भटक क्यों रहा है? क्योंकि इनको भटकना अच्छा लगता है। क्या? भटकना अच्छा लगता है। बहुत ताजुब करने वाली बात है। कौन सी वाली बात है? इनको भटकना अच्छा लगता है। कलाम में लिखा है, यहोवा ने इनके विषय में यूं कहा है, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है। इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर में चलने से नहीं
अरे कह रहा था अभी वहां पे, क्या कह रहा था, ये कुकर्मी है और पाखंडी है और व्यभिचारिणी है। क्या कह रहा था? ये कह रहा था ये व्यभिचारी हैं, कुकर्मी हैं, पाखंडी हैं और इनके पाप मेरी दृष्टि में रोंगटे खड़े करते हैं। है ना? समझ रहे हो बेटा कि आखिर इस पृथ्वी पर हो क्या रहा है? क्यों पिता कह रहा कि मेरी प्रचंड जलजलाहट इनके माथे पर लगने वाली है? क्यों? क्योंकि इनको इस पृथ्वी पर भटकना अच्छा लगता है और ये कुकर्म से फिरना नहीं चाहते। क्या? किससे फिरना नहीं चाहते? पढ़े जरा। यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको भटकना अच्छा लगता है, कुकर्म में चलने से नहीं रुके, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। अब आप समझे, कुकर्मियों के बीच में, व्यभिचारियों के बीच में, पाखंडियों के बीच में, सदोम और अमोरियों के समान जो लोग हो गए उनके बीच में यीशु मसीह आ गया। क्यों आ गया? ताकि ये जो भटक रहे हैं ये भटके ना, इन्हें एक चरवाहा मिले और ये बहुत तायत से उस चरवाहे के अनुसार हरी हरी चराई में चलने पाए। लेकिन इन्होंने क्या चाहा? इन्होंने कहा नहीं। क्या? नहीं। हम इस निकम्मी रोटी से तंग आ गए। किससे? मन्ना से। खुदा ने मन्ना बरसाया और उन्होंने क्या कहा? हम इस निकम्मी रोटी से, हाँ, हमें तो मिस्र के लहसुन और मिस्र का स्वाद याद आता है। देखा आपने? आपने देखा? क्यों? क्योंकि इनको भटकना अच्छा लगता है, इनको पिता के वचन में स्थिर बना रहना अच्छा नहीं लगता, इन्हें भटकना अच्छा लगता है। और कलाम कह रहा ये भटकते हैं क्योंकि इन्हें भटकना अच्छा लगता है और ये कुकर्म करने से नहीं रुकते। पूरी आयत पढ़ो जरा, 10वीं आयत, यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके। अब बताइए, कुकर्म में चलने से नहीं रुके, बार बार करने जाते हैं कुकर्म, बार बार बुरी बुरी बातें बोलते हैं, बार बार इनसे कहा जाता है कि भैया क्षमा कर दो। क्या? क्षमा कर दो भैया, क्योंकि तुम अगर क्षमा करोगे तो एक दिन तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। भैया, क्या? भैया दया कर दो। क्या? क्योंकि जैसे तुम दया करोगे वैसे तुम पर भी दया की जाएगी। इनसे कहा जाता भैया दीन बन जाओ। क्या बन जाओ? बब्बर से नहीं, बहुत और बब्बर से नहीं, दीन बन जाओ। क्या? तो भैया हमें दीन नहीं बनना, हमें बीन बनना है। क्या? देखा आपने? एक अवसर मिलता है इस पृथ्वी पर जब खुदा आपको अपनी सामर्थ देता है, इस पृथ्वी पर जब खुदा आपको अपना वचन देता है, इस पृथ्वी पर जब पिता आपको अपनी बातें बताता है और अपने सामर्थ से भरता और अपने अनुग्रह से भरता है, तो इस पृथ्वी पर खुदा आपको निर्बल लोगों को देता है। किसको देता है? जो विश्वास में निर्बल होते हैं। क्या? विश्वास में निर्बल होते हैं, उन्हें वचन नहीं मालूम। क्या? उन्हें वचन नहीं, वो सदा भटकते रहते हैं। क्या? सदा भटकते रहते हैं, वो कुकर्म के लिए और पाखंड पने के लिए, व्यभिचार के लिए सदा तैयार रहते हैं। उन्हें नहीं मालूम पाप क्या है। क्यों? क्योंकि कुछ झूठे प्रचारकों ने, झूठे भविष्यवक्ताओं ने, यरूशलेम के झूठे भविष्यवक्ताओं ने उनको इस रीति से हियाब दिला दिया
कि तुम्हें पश्चाताप करना ही नहीं, तुम एकदम सही हो। तो वो चल रहे हैं और कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो स्वर्गराज मिल गया। क्या? अब पूछो क्यों मिल गया? भैया हमने तो बचपन से बपतिस्मा ले रखा है। हमने बपतिस्मा ही इसीलिए लिया था कि कभी भी हमारी मृत्यु हो जाए तो हम स्वर्ग के राज में पहुंच जाए। लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं बताता। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि जब तक तुम पिता का अंगीकार ना करो और अपने पापों से पश्चाताप करके अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव की तरह ना डालो, और जब तक तुम अपने कुकर्म से ना फिरो, तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। देखिए ये वचन है और सेत में खुदा हर एक मनुष्य के सामने बताता है। आज भला आप और हम ग्रहण करें चाहे ना करें, लेकिन पिता ने खुलकर हमसे ये सारी बातें कही हैं। आपको मालूम है, खुदा ये चाहता है कि हमारा मन, हमारा हृदय नया हो, और इस कार्य को करने के लिए पिता ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दिया। और जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं तो पिता हमें एक नया बल देता है। बोले आमीन। और जब हमें पिता एक नया बल देता है, अपनी सामर्थ्य से भरता है और अपने दिए हुए वचन के अनुसार पिता हमारे जीवन को पूरी रीति से अपने वचन में स्थिर करता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अंदर से अद्भुत कार्य होते हैं। तब इस पृथ्वी पर हमें इतना बल मिलता है और हम हियाब बांधते हैं, और हमें फिर इस पृथ्वी पर मनुष्य की बात जो लोग करते हैं हमें बुरी नहीं लगती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता हमें बताता है, हालेलुया, कि देखो जब मैं तुम्हें अपना बल दूंगा, अपनी सामर्थ दूंगा, तो बहुत से निर्बल लोगों को तुम्हारे सामने रखूंगा, ताकि तुम अपने विश्वास से और जो सामर्थ मैंने तुम्हें दी है, जो विश्वास मैंने तुम्हें दिया है, उस विश्वास और उस सामर्थ से उन निर्बलों को भी अपने विश्वास में खींच लाओ। आमीन है। लेकिन उस समय फिर हम क्या करते हैं? जब हमें किसी पर दया करने के लिए पिता देता है, या जब पिता हमें इस योग्य बनाता है कि हम किसी मनुष्य पर दया करें ताकि जो विश्वास में निर्बल है वो बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं बताओ? उसे क्षमा करते हैं? नहीं करते। उसके विषय में हम ये बात करते हैं कि नहीं पिता, इसने जाने अनजाने में जो बातें करी वो करी आज, लेकिन हम अपने जीवन से इसे क्षमा करते हैं, ताकि ये भी हमारे समान, जैसे हमें पिता ने क्षमा करा वैसे ही ये भी पिता में बढ़े हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अपने जीवन में बढ़ती चाहिए। क्या चाहिए? बढ़ती। क्या? बढ़ती। लेकिन दूसरे के जीवन में बढ़ती हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा है पाखंड की आत्मा। कौन सी आत्मा? आज आप देखिए एक पाखंडी आत्मा, मंडी नहीं पाखंडी। क्या? मंडी नहीं पाखंडी। क्या? एक पाखंडी आत्मा बहुत तेजी से घूम रही है पूरे संसार में। क्या? पूरे संसार में। कौन सी आत्मा? पाखंडी। क्योंकि खुदा ने कहा मेरी दृष्टि में इनकी ये बातें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये बोलते तो प्रभु प्रभु हैं और वचन भी पढ़ते हैं और कहते भी हैं कि हम हमारा खुदा यीशु मसीह है, लेकिन जब इनके शब्द निकलते हैं तो इनके शब्दों के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि ये यीशु मसीह को
नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक पाखंडी आत्मा बैठी है और इस पाखंड की आत्मा को निकालने के लिए पिता का बल चाहिए। आमीन। आप समझे कि नहीं समझे? देखिए, आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आज लोग पिता यीशु मसीह में क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए? यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्या? यीशु मसीह का जन्म हुआ। सब जने बहुत जोर शोर से पूरा संसार क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन इनसे पूछें, क्या इनके हृदय में, इनके मन में यीशु मसीह जन्म लिया? कलाम में लिखा यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको भटकना अच्छा लगता है। भटकना अच्छा लगता है। तो क्या ये भटक रहे हैं? इनके हृदय में, इनके मनों में खुदावन यीशु मसीह जन्म नहीं ले रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके मन, इनके हृदय में पाखंड की आत्मा बैठी है। कौन सी आत्मा? पाखंड की। इनके हृदय, इनके मन में व्यभिचार की आत्मा बैठी है। इनके हृदय, इनके मन में कुकर्म की आत्मा बैठी है। इसलिए पिता ने कहा कि इनके पाप, इनकी बातें, ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, ये मेरी दृष्टि में रोंगटे खड़े करने वाली बात है। जाइए, जाके देखिए। क्या हमें वचन का प्रचार प्रतिदिन नहीं करना चाहिए? जिस तरह से प्रतिदिन हम खाना खाते हैं, प्रतिदिन सांस लेते हैं, एक दिन प्रतिदिन हमें एक नया दिन के समान मिलता है। क्या हमें प्रतिदिन पिता का वचन भी नहीं पढ़ना चाहिए? क्या उसकी संगति में एक नहीं होना चाहिए? क्या उसकी संगति में बैठना नहीं चाहिए? क्या पिता के वचन पे हमें कान नहीं लगाना चाहिए? क्यों आखिर हम पिता के वचन पे कान नहीं लगाते? क्योंकि कलाम कह रहा इनको भटकना। कौन सा? भटकना। देखा भटकती हुई आत्मा? देखा कभी आपने भटकती हुई आत्मा देखी है? नहीं देखी? अरे भटकती हुई आत्मा तो पूरे संसार में घूम रही है। मन डोले मेरा तन डोले। क्या? मन डोले मेरा तन डोले। बोलो। हाँ, भटकती हुई आत्मा बेटा ज्योति पूरे संसार में घूम रही है। उनका मन कभी उसाते हैं पहाड़ी जगहों पर आता है, कभी उनका मन निचली जगहों पर आता है, कभी उनका मन उसाते हैं कुकर्म की ओर भागता है, कभी उनका मन पाखंड की तरफ भागता है, कभी उनका मन व्यभिचार की तरफ भागता है। जब आपका मन स्थिर नहीं रहता, ताली बजाएं। ऐसे नहीं बजेगी ताली, ऐसे बजती है। देखिए, ऐसे करें, ऐसे 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 करें, पूरा ये ताली ऐसे बजती है। प्रेज़ द लॉर्ड। भटकती हुई आत्मा के विषय में आपको मैं बताऊं, जब आपका मन स्थिर नहीं रहता, जब आपका मन बहुत सी बातों को सोचता, विचारता और संदेह करता है, चिंता करता है, यह है भटकना मार्ग से। क्योंकि खुदा ने कहा संदेह ना करो। क्या? और संदेह कब उत्पन्न होता है? जब हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, जब हम तमाम किस्म की चीजों को अपने जहन में रख लेते हैं, तब संदेह उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं मन का भटकना। कहते हैं ना कि हमने तो भैया कोशिश करी थी कि भैया हम ये ना काम ना करें, पता नहीं कैसे ये काम हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा मन भटक गया और मैं उस कुकर्म में, उस व्यभिचार में, उस पाखंड की आत्मा में जा गिरा।
क्यों कह रहा खुदा? इनको भटकना अच्छा लगता है। इनके मन में हमेशा एक संदेह, एक पिता के विरोध में बात चलती रहती है। क्या? ये कभी भी पिता के वचन को एज इट इज ग्रहण नहीं करेंगे। जैसा लिखा है वचन में, उसको वैसे ही ग्रहण नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भटकते रहते हैं। कभी तुम पर विश्वास करेंगे, कभी उस पर विश्वास करेंगे, कभी उस पर विश्वास करेंगे, और कभी अपने आप पर विश्वास करेंगे, लेकिन खुदा पर विश्वास नहीं करेंगे। खुदा ने क्यों कहा यहोशू से, इधर उधर मत ताक, स्थिर हो जा, हियाब बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ। आज खुदा कह रहा कि ये सदोम और अमोरियों के समान हो गए। इसके समान? और इनकी बातें, इनकी सारी चीजें मेरी दृष्टि में रोंगटे खड़े करने वाली बातों के समान। यहोवा का प्रचंड भवंडर इनके माथे पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहोवा की आंधी चलने लगी है। अब ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहोवा ने बहुत तायत से इन्हें अपने वचन में खींचने की और बताने की और समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पिता के वचन को ग्रहण नहीं किया। तब पिता ने कहा, यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर में चलने से नहीं रुके, ये कुकर में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा, और उनको पाप का दंड देगा। क्या स्मरण करेगा? इनके पाप, इनके अधर्म के काम, और उस अधर्म के कामों के अनुसार इनको क्या देगा? दंड देगा। देखा आपने? कोई चाहता है कि सृष्टिकर्ता उसको दंड दे? भैया हम सब तो चाहते कि उसकी दया बनी रहे। उसका दंड कोई सह पाएगा? हल्का सा देख ही लेगा ना तो भस्म हो जाएंगे। खुदा उनके अधर्म को स्मरण करके उनको दंड देगा। लिखा है, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। ओहो! अब आप बताइए कि इनको इधर उधर डोलना चाहिए कि इनको स्थिर हो जाना चाहिए? इनको भटकना चाहिए कि स्थिर हो जाना चाहिए? और स्थिर होने के लिए क्या चाहिए? मसीह की चट्टान। क्या? जिस पर आप अपना घर बनाएंगे। आमीन। और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। उसमें बने रहने के लिए क्या चाहिए? प्रतिदिन पिता के वचन को अपने जीवन से आदर और महिमा। लेकिन आज कोई मनुष्य नहीं दे रहा, सब के सब भटक रहे हैं। कोई वचन सुनने के लिए तैयार है? कोई वचन की बात करने के लिए तैयार है? कोई यीशु मसीह के वचन अर्थात बाइबल पे विश्वास करने के लिए तैयार है? बाकी सारी बातों पे विश्वास करेंगे, लेकिन यीशु मसीह के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भटकना अच्छा लगता है। तो खुदा ने भी क्या कहा? मैं इनके अधर्म को स्मरण करके इनके पाप का दंड दूंगा। अब आप बताइए, इससे पहले कि यहोवा हमें दंड दे, इससे पहले कि यहोवा हमारे अधर्मों के कामों को स्मरण करे, हमें पिता के वचन में स्थिर होना है। आमीन। हमें पिता की सामर्थ्य में बढ़ना है। आमीन। समझें वचन को, एक बार फिर समझें, क्योंकि जब तक हम पिता के वचन को सुनेंगे नहीं, उसे ग्रहण नहीं करेंगे,
तब तक हम कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। हमें पिता के वचन में स्थिर रहना है, हमें पिता के वचन में बढ़ना है। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत तेरा अनुग्रह सदा बहन मैथ्यू और इनके घराने पे बना रहे। खुदा, इस घर के एक एक सदस्यों को अपने वचन में चलने और उसमें बने रहने की सामत और बुद्धि दे। आपका बलवंत दाहिना हाथ इनकी रक्षा करे। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि इस समय में प्यारे प्रभु बहुत कठिन समय आ गया है, क्योंकि समय निकट है। और उसने कहा, समय को देखते हुए तुम मेरे वचन में एक हो लो। होने पाए कि हम आपकी संगति में ऐसे ही बने रहें। पिता, हमारे जीवनों से सदा आपको आदर और महिमा मिले। हाँ पिता, हमारे जीवन से प्यारे प्रभु कोई भी ऐसा लम्हा ना हो जिसमें हम आपके विरोध में बातें करें प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन फेसबुक यूट्यूब से देखते हैं आपके वचन को, उनको भी अपने वचन में चलने की सामर्थ बुद्धि दीजिए, ताकि हम सब एक मन हो कि तेरे वचन में स्थिर बने रहने पाएँ, आपकी आत्मा में बढ़ने पाएँ। आपका बलवंत दाहिना हाथ हमारे जीवन में बना रहे, हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में स्थिर होने पाएँ। सब बातों में प्यारे प्रभु आप जानते हैं। इस घर की जितनी घटी कमी है उसको भी दूर कर, और ऐसा मन दे कि इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन में बैठकर उसको सुनने और सुनकर उसको ग्रहण करने वाला बन सके। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह तक कुदरत चला और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू, बहन श्वेता मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।